राधे राधे सभी को। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय हो भारत की, भारत माता की जय। आप लोगों को सभी को मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ कि आप सभी माँ बहनें और पिताएं भाई, मतलब सभी ज़्यादातर बच्चों का ध्यान रखें और बच्चों को किसी भी संस्था से नहीं जुड़ने दें और ना ही खुद किसी भी संस्था से जुड़े, क्योंकि संस्था में क्राइम हो रहे हैं, बच्चों के जीवन से खिलवाड़ हो रहे हैं। इसलिए कोशिश करें कि अगर आपको कोई भी दिखे संस्थाओं से जुड़ने से अपने बच्चों को जोड़े तो उनको मना करें, समझाएं, क्योंकि हमारी सुरक्षा और हमारे बच्चों की सुरक्षा हमारे हाथों में है, दूसरे के हाथों में नहीं है। दूसरा तो हमें खींचेगा अपनी तरफ, लेकिन हमें अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों की सुरक्षा हमें खुद ही करनी है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में जिनका नाम है, उसमें बच्चों के शरीर से शोषण किया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। तो उससे जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार खुद घर वाले हैं, बच्चों के माँ बाप हैं। क्यों जोड़ते हैं ऐसी संस्थाओं से? क्या जरूरत पड़ी है संस्थाओं से जोड़ने की? अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसी संस्थाओं से नहीं जुड़ना है और ना खुद जाएं, और अपने आस पड़ोस वालों को भी समझाएं, क्योंकि आजकल धरवर नहीं है, धर्म नाम की चीज नहीं रह गई है जो किसी पे विश्वास और भरोसा किया जा सके। विश्वास और भरोसा सब कुछ खत्म हो रहा है, क्योंकि सब इस चक्कर में लगे हैं, नोट कमाने के चक्कर में। आपका और मेरा भला कोई भी नहीं चाहेगा। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो इंसान का भला चाहते हैं, इंसानियत जिनके अंदर है, बहुत कम लोग हैं। वो भी भगवान के अंश होंगे, वो उनके अंदर खुद भगवान ने सद्बुद्धि दे रखी होगी। नहीं तो आजकल राक्षस पैदा हो रहे हैं, राक्षस पैदा हो रहे हैं जो राक्षस खा रहे हैं, नोच रहे हैं और छोटे छोटे बच्चों की खासकर जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी माँ अपनी बेटी को, छोटी बच्ची को और छोटे बेटे को कभी भी किसी दुकान पर नहीं भेजे कोई सामान लेने के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा है, वीडियो भी देख रही हूँ और बहुत कुछ देख रही हूँ कि बच्चों को भेज देते हैं सामान लेने के लिए, जो दुकानदार हैं वो भी उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। मतलब छोटे छोटे बच्चियों को बहला फुसला कर उनके जिस्म को छूते हैं, उनको नोचने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे दरिंदगे बैठे हुए हैं जो दुकान चला रहे हैं, उनमें भी समझे ये हाल चल रखा है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों की तरफ ध्यान रखें और बच्चों को हर तरह से समझाने की कोशिश करें कि किसी भी तरह से आपको कोई टच कर रहा है, कोई छेड़ रहा है, आपकी तरफ गलत निगाह से देख रहा है, तो तुरंत घर पे आके बताएं। और आप माँ बाप का सबका बनता है एक्शन लेने का, तुरंत एक्शन करें उसके ऊपर। अगर आपका बच्चा जरा सा भी शिकायत कर रहा है आपके घर में दूसरे के बारे में, तो उसको अनदेखा नहीं करें, उसको ध्यान से सुनकर बच्चे की बात और उस इंसान पे एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि बच्चियों से बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है। जहाँ तक अब आप बताइए, इतनी बड़ी संस्था RSS, उसमें बच्चों का शोषण किया जा रहा है। खासकर उसमें लड़के ही जाते हैं, लड़कों की जिंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब बताइए, एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया और पोल पट्टी सारी खोल दी। इंजीनियर लड़का, बताइए उसके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। एक जवान बच्चा जिसका ख़त्म हो जाए, है चला जाए, फांसी लगा ले या मर जाए, तो माँ बाप तो पहले मर जाते हैं।
क्योंकि माँ बाप की तो सारी जिंदगी की पूंजी होती है। पालते हैं, बड़ा करते हैं, कितनी मेहनत से उसको शिक्षाएं दिलाते हैं, और वो बच्चा को तंग करते हैं दूसरे लोग फ़ायदा उठाते हैं, उसको मानसिक तनाव देते हैं, और मानसिक तनाव की वजह से बच्चा आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है इस भारत के लिए, इस भारत देश के लिए, कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी संस्थाओं में होते हुए भी लोग बच्चों की ज़िंदगी को नोच रहे हैं, उनके जिस्म से खेल रहे हैं और ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात को समझें और ध्यान से अपने बच्चों को समझाएं, और दरिंदों को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाए, उनको मौत की सज़ा होनी चाहिए। ऐसे को कानून सख्त बनना चाहिए, लेकिन कानून सख्त है नहीं, कानून में सख्ताई है ही नहीं, इसलिए तो ये सब क्राइम चल रहे हैं। बच्चों की ज़िंदगी से हर कोई नोच रहा है, खा रहा है, हर कोई फ़ायदा उठा रहा है। रास्ते में जाओ तो वहाँ देखो आप यही हालत है, हर कोई बेटों को छेड़ना चाहता है, छोटे छोटे बच्चों का शोषण कर रहा है। इसलिए आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें बच्चों का, और आस पड़ोस निगाह रखें कि किसी भी तरह से कोई क्राइम कर तो नहीं रहा है, उसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। बिल्कुल भी अनदेखा नहीं करें, ना भरोसा करें, ना विश्वास करें। ऐसे लोगों पे सख्त 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 कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बताइए, किस कहते हैं राम राज्य आ गया। अरे भैया, राम राज्य नहीं आया, रावण राज्य आ गया। रावण राज्य आ गया, हर कदम पर सीता का हरण हो रहा है, समझे? ये रावण राज्य चल रहा है, बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, खसोटा जा रहा है, रास्ते पे चलना मुश्किल हो रहा है। चारों तरफ रावण ही रावण हैं, जो चाहते हैं किसी तरह से सीता का हरण हो जाए, हरण करना चाहते हैं। इसलिए आप लोग जागें और पहचानें, और मेरी बेटियां खासकर ये सब देखें। अगर कोई भी आपको रास्ते में छेड़ता है, कुछ कहता है, तुरंत घर पे बताएं। बिल्कुल भी उसको किसी भी तरह से अपने घर वालों से नहीं छुपाएं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए डांट पड़ेगी आपकी, लेकिन आपकी जीवन की सुरक्षा है, आपका जीवन सुरक्षित रहे, इसलिए आपको हर बात घर में बतानी है। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं माँ बहनों तक, जो ये जागें, पहचानें कि हर रूप में राक्षस घूम रहे हैं। जय हिंद भारत, जय माता की, जय श्री राम, राधे कृष्णा।